माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, पत्ते वत्ते क्यों धो रही हूँ। तो आज है जीवित पुत्री का व्रत, जीवतिया भी कहते हैं हमारे यहाँ इसको। तो मैं उसी के लिए ना ये झिंगी के पत्ते हैं और ये साथ में है ये झिंगी का छोटा सा फल और झिंगी का फूल। तो ये सारी चीजें आई थी पूजा, आज ये पूजा में लगती हैं। तो ये मार्केट से लेके आए थे, तो मैं बस इन्हीं सबको धो रही थी, धो के रख लेती हूँ अभी। तो आज ना इन सब चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जिवतिया में जो छोटी वाली झिंगी होती है ना, हमारे यहाँ उसको सतपुतिया भी कहते हैं। हम लोग के गांव तरफ में उसको सतपुतिया कहते हैं। बहुत ज्यादा होती है, छोटे छोटे परवल के साइज की होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको। तो ये देखो, ये है सतपुतिया, बिल्कुल छोटे से परवल के जैसी है। और आज नई मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। एक फल इसका 10 रुपए का दे रहे हैं। त्योहार की वजह से उनको भी पता है कि डिमांड है, तो सब लोग लेके जाएंगे ही। और मतलब हर किसी को ये चाहिए ही होता है। तो मैं भी मार्केट से ले आई थी और साथ में ये सारी चीजें आ गई हैं। ये सुबह पापा जाके ले आए थे। तो बस मैं इन्हीं सबको धो करके रख रही हूँ। और साथ में आज मैंने ये देखो, ये मटर भी भिगोया हुआ है। इसमें मटर है और चना है और साथ में उड़द की दाल भिगोनी थी। तो अभी उड़द का दाल है नहीं, ये मार्केट गए हैं पूजा का सारा सामान लेने के लिए। और सच बताओ ना, तो जिवतिया का व्रत काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी वानी भी कुछ नहीं पीना है। और जब कल भी आएगा ना, तो कल पारण का समय होता है। जैसा समय डिसाइड होता है कि हाँ इतने टाइम पारण करना है, वो चाहे 9 बज रहा हो चाहे 10 बज रहा हो, तो ही आप पारण कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, भगवान इतनी शक्ति सबको देते हैं कि सभी लोग अपने बच्चों की आयु के लिए, अपने बच्चों के लिए ये व्रत कर सके। तो आप सभी को मेरी तरफ से जिवतिया की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि जीवतिया क्या होता है। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ ना ये होता है जीवतिया और इसी की पूजा की जाती है। ये बिल्कुल हल के जैसा होता है। तो बहुत सी जगह चांदी का पहनते हैं, बहुत सी जगह सोने का पहनते हैं। और कहीं आजकल तो लॉकेट भी बनने लगे हैं, लॉकेट के ऊपर छोटी छोटी सी जीवतिया बना दी जाती है। पर अभी हमारे यहाँ ना बनारस में ऐसे ही चलता है। एक सोने का एक बच्चे के लिए एक सोने का पहना जाता है। ये बिल्कुल छोटा सा, आप धान के जैसा देख रहे हो कि पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा धान के जैसा है और ये एक उससे बड़े साइज का चांदी का है। तो हमारे यहाँ ऐसे बनता है, जो सोने वाला बनता है वो छोटा बनता है, ये बड़ा बनता है। तो हमारे यहाँ इसी की पूजा की जाती है जीवतिया में। तो ये मुझे मम्मी ने दिया है, सासू माँ ने दिया है मेरी। तो वो सास ही देती हैं इसको। और हमारे यहाँ ना सिर्फ एक ही लोग फैमिली के करते हैं, जो घर के बड़े होते हैं वही लोग करते हैं। तो पर अब हम लोगों ने मम्मी से बोला कि हम लोग को भी दे दो, तो मैंने, मेरी देवलानी ने भी ले लिया मम्मी से। तो मम्मी हम लोग को ये जीवतिया बना के हम लोग को जीवतिया दी थी करने के लिए। और मम्मी भी अभी कर रही हैं। जबकि यूपी बिहार में जिनके भी बच्चे होते हैं सारे लोग करते हैं, पर हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। जो बड़े होते हैं वही ज़्यादातर करते हैं। तो पर हम लोगों ने मम्मी से जिद करके लिया है कि मम्मी हमें भी दे दीजिए। तो मम्मी ने हमें दिया और मम्मी अभी कर ही रही हैं घर के बाकी मेंबर्स के लिए। तो ये हमारी जीवतिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, दाल सब्जी वगैरह इन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो सब्जी में तो वैसे अभी आज फ्रिज में मेरे पास कुछ खास है नहीं, ये लोग पर गए हैं मार्केट। पर कद्दू पड़े हुए हैं, मेरे घर पे कद्दू हुए हैं। तो बिल्कुल फ्रेश कद्दू हैं, बिल्कुल कच्चे। तो सोची हूँ थोड़ा कद्दू बना लेती हूँ और देखते हैं जो भी सब्जी लाएंगे एक वो बन जाएगी। और अब मैं आ गई रूम में, क्योंकि ना मैंने बहुत सारे कपड़े धो रखे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन है ना, तो कपड़े हो ही जाते हैं। और मैं कल बाहर भी चली गई थी, तो साड़ियाँ वगैरह थी, साड़ियाँ पहनी हुई थी। तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए। छुट्टी वाले दिन ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूजा पाठ हो चाहे कुछ हो। अगर मैं आज नहीं धोती तो फिर वो पड़ा रह जाता, फिर वीक के बीच में धोने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैंने सारे कपड़े वगैरह भी धुल लिए हैं। तो इन सबको फोल्ड कर दिया, क्योंकि कपड़े सूख गए हैं। और मैंने सबको जिसके कपड़े जहाँ रखने हैं वहाँ एक साइड में करके, और अब मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह मैं अलमारी में डाल दे रही हूँ। अलमारी में ना बिल्कुल जगह ही नहीं है। इसमें जो डेली साड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ वो सारी साड़ी मैंने रखी हुई हैं। तो साड़ी रखने के बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि ये आ गए थे मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लेके। तो मैंने पहले सारे फ्रूट्स वगैरह सोचा कि धो देती हूँ। तो मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह पहले धो लिए। और पहले फ्रूट्स वगैरह धो के साइड रख दूँगी ना, पूजा का है तो उसके बाद में बाकी की चीज़ें धुलती रहेंगी। क्योंकि ये साथ में सब्जियाँ वगैरह भी लेके आए थे, तो मेरे फ्रूट्स धुल गए हैं। और अब मैं इनको साइड रख दे रही हूँ। और साइड रख के मैंने बाकी जो सब्जियां वगैरह भी आई हुई थी वो सारी सब्जियां वगैरह भी दिल लेके आए ना, कि फ्रिज में आप सब्जी ऐसे ही मार्केट से ला करके डायरेक्ट रख दो, तो उसमें खाने पीने की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ठीक भी नहीं होता, हाइजीन भी नहीं होता है। तो मैं हमेशा जो भी मार्केट से सब्जियां वगैरह आती है ना, एक बार मैं इनको धो करके थोड़ा ड्राई होने देती हूँ पानी उसका, उसके बाद ही मैं फ्रीज में रखती हूँ। और फिर देखते ही देखते शाम हो गई और पूजा का समय भी हो गया। मैं नहा करके तैयार हो गई और मैंने चावल और हल्दी को पीस के रखा था। मैंने चावल फुला रखे थे पानी में और उसे मिक्सर में पीस लिया। उसमें मैंने हल्दी मिला दी। आज इसी से ना हमारे यहाँ चौक बनाई जाती है। और वैसे तो हमारे यहाँ ये घाट वगैरह में बनारस में होता है, जैसे छठ वगैरह होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वहाँ भी होता है।
तो मम्मी लोग सब घाट पे जाती है, पर यहाँ मैं अकेले हूँ तो कहाँ जाऊँगी। और मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ ना मायके में ऐसा नहीं होता, उनके यहाँ बहुत सिंपल पूजा होती है, तो इसलिए मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और प्रियंका को पूजा भी नहीं करनी थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो पीछे बैठी हुई थी बस कथा सुनने के लिए। तो सारी तैयारी मैं अकेले लगी हुई थी, नहीं तो प्रियंका रहती तो वो भी मदद कर देती है। तो मैं ना आम का पल्लव भी तोड़ना भूल गई, इसलिए मैंने पान के पत्ते से ही कलश पे रख लिया था। सारे काम में ना कुछ छूट ही जाता है, अब अकेले को करना है। और घर में पहले आम का एक छोटा पेड़ था तो उससे पत्ते वगैरह मिल जाते थे, लेकिन अब वो भी कट गया तो अब दिक्कत हो गई है। तो मेरी सारी तैयारी बस ऑलमोस्ट हो ही गई है और अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारा जल वगैरह मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, अब कुछ बचा नहीं है। बस एक एक करके मैं पहले जल वगैरह भगवान को देके टीके वगैरह लगा रही हूँ। और जो भी सारा कुछ है, फल फूल मीठा माला वगैरह सारा चीज़ है वो मैं भगवान जी को पहले चढ़ा लूँगी। तो पूजा पाठ वगैरह में ना व्यवस्था में बहुत टाइम लग जाता है, तो बस ये फल वगैरह भी मैं अब चढ़ा दे रही हूँ भगवान जी को। सारी चीज़ें ये ले ही आए थे। आज मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि हर बार तो मैं खुद ही खरीद के लाती थी, मगर इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ये देखिए कि इसको काम भी है, तो यही इस बार मार्केट से सारा कुछ खरीद के लाए, क्योंकि जनरली ये अच्छे से ला नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं इनको नहीं बोलती। पर इस बार शुभ भी गया, शुभ भी बोला मम्मी रहने दो, वो भी बड़ा हो गया है ना तो काफ़ी कुछ संभाल लेता है, तो बोला मम्मी मत जाओ, तुम धूप में कहाँ जाओगी, फालतू बीमार हो जाओगे। तो इसलिए फिर मैं नहीं गई, बस शुभ और ये लोग गए, तो दोनों मिलके देख के लेके आए थे, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ही लेके आए। और फिर बस मेरी पूजा चल ही रही है और शुभ लगा हुआ है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो टर्म 1 है, तो वो बस पढ़ाई में लगा हुआ है। बस ट्यूसडे से ही उसके एग्ज़ाम है। और ये ठेकुआ है, मम्मी लोगों के यहाँ से बना था, मैंने नहीं बनाया था। मैंने कुछ नहीं बनाया इस बार, क्योंकि मेरे यहाँ पितर बिठा रहे हैं ना इस साल गया जा करके, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बस थोड़ी मैं बाहर से मीठा ले आई थी मार्केट से, नहीं तो मैं भी बनाती थी हर साल। तो प्रियंका का भी सारा कुछ मैं ही चढ़ा रही हूँ। मैंने जीवतिया भी चढ़ा दिया। जीवतिया जो है ना हमारे यहाँ वो झिंगी के पत्ते पे, जो सतपुतिया होता है ना उसी के पत्ते पे चढ़ाई जाती है, तो मैंने जीवतिया वगैरह भी भगवान जी को चढ़ा दिया है। और बस पूजा मेरी अब हो गई है, और इसके बाद अब मुझे करनी है दिया वगैरह दिखाना है भगवान जी को, तो मैं बस पहले प्लेट पे स्वास्तिक बना ले रही हूँ, उसके बाद ही उस पर मैं दिया वगैरह लगाऊंगी। तो ये मैंने उसमें फूल वगैरह भी डाल दिए हैं। और ये बार बार ना ये जो कलश का दिया था ना थोड़ा सा गिर जा रहा था, डर लग रहा था कि बुझ मच जाए, तो मुझे उसे बार बार ही सेट करना पड़ रहा था। और वैसे तो मैंने थाली, आरती की थाली के लिए दिया वगैरह सारा कुछ रेडी कर रखा था, और अब मेरी आरती की थाली भी बस बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैं दिया और धूप वगैरह सब जला ले रही हूँ। और मेरी अगरबत्ती वगैरह भी देखिए मैंने जला ली, और अब मैं जा रही हूँ भगवान को दिया दिखाने के लिए। तो मैं फटाफट से बस दिया वगैरह दिखा करके, और इसके बाद अब मुझे दिया दिखाने के बाद में ना कथा बस करनी है, तो मैं उठ करके दिखा रही हूँ भगवान जी को अगरबत्ती पहले, और फिर इसके बाद दिया दिखाऊंगी। साथ में कोई रहता है ना तो अच्छा लगता है कि साथ में सब मिल करके कर लेते हैं, पर अभी अकेले करने में मज़ा नहीं आता। और बिन्नू बहुत परेशान हो रहा था, बार बार उसका पूरा ध्यान इधर उधर ही हो रहा था, परेशान कर रहे थे। और बच्चों की वजह से ना प्रियंका की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, रह रहे कि काम उसको भी बेचारी को हो जाता है। और मम्मी व्रत करती नहीं है, छोड़ दी है, क्योंकि उनकी तबीयत ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है, तो तबीयत वगैरह भी उनकी ठीक नहीं रहती। तो बस कुल मिला के मुझे अकेले ही करना था, तो मैंने दिया वगैरह भगवान को दिखा दिया है। और अब बस मेरी कथा ही बची हुई है, तो मैं कथा की पुस्तक शुभ से मांग रही थी, रखा था थोड़ा सा दूर पड़ रहा था मुझे लेने में, तो शुभ से मैं बस वही कथा की पुस्तक वगैरह ही मांग रही थी। और कुछ न कुछ छूट ही जाता है बीच बीच में, तो शुभ मेरी फिर भी उठ करके मदद कर ही दे रहा था। तो कथा की पुस्तक मैंने ले ली है, और अब मैं कथा की पुस्तक की पूजा कर रही हूँ। कथा करने से पहले ना पुस्तक की पूजा करनी होती है, तो मैं बस वो वही कर रही हूँ। हो गई है मेरी पूजा, और अब मैं कथा पढ़ूंगी। घर पे ही हम लोग कथा कर लेते हैं, बहुत से लोग पंडित वगैरह से सुनते हैं, मगर हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। अब इतना कौन करेगा, क्योंकि ना पंडित जी लोग के पास में ऑलरेडी टाइम नहीं रहता, बहुत सी जगह उन लोग को जाना रहता है, उनके भरोसे बैठे रहो ना तो पूरा दिन बीत जाएगा और कुछ काम भी नहीं हो पाएगा, तो परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं खुद ब खुद कथा पढ़ लेती हूँ, आदत हो गई है मेरी। तो बस मैंने कथा स्टार्ट कर दी है पढ़ना, और सभी लोग बैठ करके ये प्रियंका लोग सुन रही हैं कथा।
तो कुल मिला के मैं काफ़ी पूजा पाठ सीख गई हूँ। पहले पहले मुझे इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती थी, और अब तो मेरा मन ना बिल्कुल भगवान जी में ही लग गया है। और लड्डू गोपाल तो मेरे लिए ऐसे हैं कि उनके बिना तो मुझे रहा ही नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो चलो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बस मेरी कथा हो गई है, और कथा के बाद मैंने अब आरती लगाने की बस तैयारी कर ली है। अब करनी है मुझे आरती। तो मैं थाली में कपूर नहीं रखा था मैंने, तो फिर मैंने सोचा कपूर वगैरह रख लेती हूँ। आरती की दिए लिए ना दूसरे मैंने लगा लिए, उसमें घी कम था तो मैंने घी वगैरह उसमें डाल लिए हैं, क्योंकि जो दिया मैंने दिखाया था उसी से आरती तो नहीं करती, तो इसलिए मैंने फिर दूसरा दिया और कपूर वगैरह रखा। तो बस ये मेरी आरती की भी तैयारी हो गई है, और थोड़ा सा घी और डाल दे रही हूँ उसमें ताकि थोड़ी देर टिक सके। और हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू को भोग लगे ठंडी बड़ी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु से भारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा, वर्णानां मस्त संगानां दशानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको गजाननं भूत गणाधिसेवितं। तो मेरी आरती हो गई है और मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ, भगवान से क्षमा मांग रही हूँ आखिरी की पूजा में कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बिना गलती के हम कुछ कर सके। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, आगे पीछे हो ही जाता है। तो बस मेरी पूजा आरती वगैरह हो गई है और बच्चे लोग को मैं आरती दे रही हूँ। तो विहानू भी है, तो विहान ने आज पहली बार टीका लगवाया उसने कि बुआ मुझे आज टीका लगा दो, नहीं तो वो टीका नहीं लगवाता है। तो शुभ भी आ गया आरती लेने के लिए। उसको लगता है ना उसका सर गंदा हो गया है, तो आज उसने मुझसे टीका भी लगवाया है। तो फाइनली हमारी पूजा वगैरह हो गई है, और पूजा वगैरह हो जाता है ना तो फिर काफ़ी टेंशन कम भी हो जाता है। और मेरी सांसें आज बहुत ज़्यादा फूल रही थी, क्योंकि काम भी पूरा दिन बहुत हो गया और गर्मी भी काफ़ी थी। और बीच बीच में मैं देख के ना कलश के दीपक में घी भी डाल दे रही थी, क्योंकि चलते जा रही थी ना। तो ये देखिए हमारी चिवतिया की पूजा हो गई है, और ये पत्ते में ना चिवतिया चढ़ा हुआ है, तो पत्ते के अंदर ही चढ़ा जाता है, उसे ढक दिया जाता है। और ये लक्ष्मी गणेश जी हैं। तो हमारी पूजा फाइनली हो गई है आज। तो चिवतिया माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा हो गई है और बस बैठ गई हूँ। अब काफ़ी शाम हो गया है ना, तो अब काफ़ी थकान भी फील हो रहा है, क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं पिया है और दिन में सारा काम भी हो गया। और जब ना व्रत वाला दिन रहता है तो गर्मी भी बहुत रहती है। ऐसे तीज के दिन में बिल्कुल पानी दिन भर नहीं गिरा, पर शाम को पानी गिरी थी तो काफ़ी ठंडा हो गया था, मौसम बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। लेकिन आज तो जो है ना बिल्कुल भी पानी नहीं गिरा, इतनी गर्मी है कि ऐसी ही काफ़ी थकान लग रही है अब तो देखो मैंने बिल्कुल रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, और ये साड़ी मैंने मंगाई है कंचन कलेक्शन से। इसमें पूरी साड़ी में ना सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए देखिए सदा सौभाग्यवती भव पूरी साड़ी में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो बहुत ही प्रिटी साड़ी है, तो आप लोग भी चाहिए कंचन कलेक्शन से इंस्टाग्राम पे। तो मेरे इंस्टाग्राम से आप उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं कंचन कलेक्शन से, और आप वहाँ से साड़ी परचेस कर सकते हैं। अब रात के ना 9:30 बज चुके हैं और मुझे काफ़ी थकान लग रही है। मैंने आज डिनर अभी नहीं बनाया। ये लोग बाहर चले गए हैं खाने के लिए, शुभ और उसके पापा दोनों गए हैं, तो ये लोग बाहर से ही खा के आएंगे। मैं चाह रही हूँ मॉर्निंग का प्रिपरेशन करने के लिए, मॉर्निंग में बनाना है। और कल जो है ना 9वीं तिथि है, तो 9वीं तिथि को हमारी दादी सास का जो है श्राद्ध की तिथि होती है, तो कल उनके लिए भी सुबह निकालना है खाना शुद्ध बना करके उनके नाम से, जो भी गाय को, कुत्ते और कौवे के लिए सासू माँ ने कहा है कि निकाल देना, क्योंकि कल हमारे यहाँ अब पीतर बैठा रहे हैं। तो कल जाएंगे 50 मोचे, वहाँ जा कर के पिंड वगैरह देंगे, फिर पूजा वगैरह होगी, फिर सीधा ये लोग गया निकल जाएंगे। मम्मी और मेरे ससुर जी और देवर लोग ये नहीं जा पा रहे क्योंकि इनके यहाँ एग्ज़ाम है, और ये हेड हैं तो छुट्टी मिलना इनको इस समय पॉसिबल ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं घर में, तो इस समय हम लोग इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। और बिल्कुल सिंपल खाना बनना है हमारे यहाँ, क्योंकि पीतर वगैरह बैठा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत मानना पड़ता है। और एक ही खानदान के भले बाहर रहें तो क्या हुआ है, एक तो सबसे बड़े हैं घर में और उन्हीं के बेटे हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मानना चाहिए, नहीं तो फिर दोस्त लग जाए ना तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे बिल्कुल अमल करने वाले हैं और बिल्कुल शुद्ध भोजन बनेगा। इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे यहाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और उनको वैसा खाना चाहिए होता है। मुझे तो जितना सिंपल खाना भी ना बिना लहसुन प्याज वाला, तो मुझे ज़्यादा वही अच्छा लगता है। पर चलो मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सिंपल खाना भी खाने को मिलेगा। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, और चेंज करके मैं करूँगी आराम। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।